हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से बाइक राइडिंग के बारे में अच्छे से टिप्स देने जा रहा हूँ, तो लगे रहिए, देखते रहिए ये वीडियो, मज़ा आने वाला है। पहले थोड़े गियर्स निकाल देते हैं और फिर बात करते हैं राइडिंग टिप्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ी सी सुनसान जगह, पीछे मेला लगने जा रहा है और यहाँ पे एक खेलने का ग्राउंड है, लेकिन मैं यहाँ पे सुनसान जगह पे आया हूँ आपसे बात करने के लिए। तो आज बात होने वाली है टर्न्स कैसे लिए जाए, सिटी में हो या ऑफ रोडिंग में हो, और सीटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए। पहली बात ये होगी बाइक पे बैठा कैसे जाए, हाउ टू माउंट ऑन बाइक। तो इसमें लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे कि पहले छोटी छोटी बाइक्स रहती है जैसे कि स्प्लेंडर है, और उस पर जैसे बैठते थे वैसे अभी इन बाइकों पे नहीं बैठना है। ये है टूरिंग बाइक्स, बड़ी रहती है हाइट में, इनका वजन भी संभालना रहता है, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी संभालना रहता है। तो हमको बाइक को पहले समझना है, बाइक हमारी किस वेट की है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है, और हमको इन पैनिक सिचुएशन कहाँ पे वेट बैलेंस करना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ कि बाइक पे माउंट कैसे करते हैं। जनरली हम क्या गलती करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो हम बाइक लेते हैं, ऐसे देखा बाइक आ गई, यहाँ पे बाइक अच्छी है, चलो बैठ रहे, ये तरीका दोस्तों एकदम गलत है। आप अभी टूरिंग करने जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे, पीछे यहाँ पे सामान लगा रहेगा, तो आपको इस तरीके से बैठने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा, अभी इस गाड़ी के लिए बता रहा हूँ, एक्सपल्स 210 के लिए बता रहा हूँ। इसका स्टैंड थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा सा स्टैंड की हाइट भी बढ़ा लो। ये पर्टिकुलर गैजेट मिलता है, वो लगा लो तो थोड़ी सी कम टिल्ट हो जाएगी। तो वो कम टिल्ट होने के बाद भी थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो आपको ये करना है कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। तो आपका ये जो फुटरेस्ट है, यहाँ पे जो फुटरेस्ट है, ये फुटरेस्ट पे आपको पैर रखना है ऐसे, ठीक है, और फिर बाइक को यहाँ पे पकड़ना है ऐसे, और फिर आपको गाड़ी पे चढ़ के बैठना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि जो बहुत ही आसान है और आज तक किसी ने बताया नहीं है। तो ये तरीका ये होता है कि बाइक के यहाँ पे नहीं खड़ा होना है, आपको खड़ा होना है यहाँ पे खड़ा होना है। यहाँ पे खड़े रहो, हैंडल को ऐसे पकड़ो और फिर बाइक पे ऐसे पैर डाल के बैठ जाओ। एक्चुअली आपकी सीटिंग पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे। मैंने आपको जैसे बताया था कि आज दो इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ। एक तो बाइक पे माउंट कैसे होना है, बाइक पे बैठना कैसे है, और दूसरा ये कि सीटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आपकी सीटिंग पोजीशन हमेशा ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे फुट पे, यहाँ पे तो आप यहाँ पे होने चाहिए, और आपका सीटिंग पोजीशन ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए, तब जाके आपका वेट बैलेंस होगा। आप इजीली टर्न कर सकते हैं लाइक दिस और लाइक दिस, और आपका ब्रेकिंग पावरफुल रहेगा। अब जब ब्रेकिंग करोगे तो एक्सीलेटर हम खींचेंगे नहीं, जब ब्रेकिंग करेंगे तो एक्सीलेटर कम हो जाएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, अच्छे खासे टूरिंग जो करते हैं वो भी ऐसे बैठते हैं, आराम से ऐसे एकदम स्ट्रेट पोजीशन एल बनाया है और बैठे। लेकिन ये पोजीशन से दोस्तों क्या होगा कि आफ्टर हाफ एन आवर और आफ्टर 1 आवर योर बैक विल स्टार्ट पेनिंग। फिर आप ऐसे 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 करोगे बाइक पे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको पहले से ही आपका सीटिंग पोजीशन अच्छा होना चाहिए। फिर से बताता हूँ, बाइक के यहाँ पे नहीं खड़ा होना है, बाइक पे राइड करना है तो बाइक के नज़दीक आओ, यहाँ पे टंकी के पास, यहाँ पे पैर रखो। होपफुली आपको दिख रहा है, यहाँ पे पैर देखो, स्टैंड के और इंजन के बीच में पैर रखो। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, आपका पैर यहाँ होना चाहिए, पैर यहाँ पे रखो, और फिर एक हैंडल यहाँ पे ग्रैब करो, दूसरा हैंडल यहाँ पे ग्रैब करो इस तरीके से, और फिर अपनी एक टांग उठा के सीधा इसके ऊपर से जाओ। और अगर बाइक ज़्यादा टिल्ट है तो आपको इस पोजीशन की वजह से बाइक को सीधा करना भी आसान हो जाएगा, या ऐसे। जबकि तुम यहाँ पे बैठोगे तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो यही है टेक्निक दोस्तों, यहाँ पे नज़दीक बैठो, टैंक के नज़दीक बैठो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीछे राइडर के लिए सीट बहुत कम है, बहुत सीट कम है, लेकिन वैसी चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे अपनी पोजीशन पे बराबर बैठते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की सीट पिलियन को मिल सकती है। यही थे दो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। अगर आप प्रोफेशनल राइडर हैं,
बहुत दूर की ट्रिप्स करते हैं, बहुत दूर की राइड्स करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू दोस्तों। यहाँ पे बाइक को राइड करना है, हम यहाँ से आ गए, बाइक यहाँ पे ग्रैब कर ली, यहाँ पे पैर रखा, यहाँ पे दूसरा हैंडल ग्रैब किया और यहाँ पे अगर बाइक का हैंडल ऐसा भी है तो आपको पहले बाइक के नज़दीक आना है, हैंडल लॉक निकालना है, बाइक को ऐसे करना है, ठीक है, यहाँ पे खड़े रहना है और बस। और यहाँ पे अगर देखोगे ना दोस्तों, कोई भी बाइक लो, यहाँ पे उसका पोजीशन ना सब में डाउन रहता है, तो यहाँ पे बैठने से आपको हाइट का इशू भी नहीं होगा। देखिए मेरे पैर अभी पूरे फ्लैट फुट हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टिप है। देन व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक, अभी मैं बोलने जा रहा हूँ सिटिंग पोस्चर के बारे में। मैंने बोल चुका हूँ पहले ही, लेकिन उसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट गियर डाला, ऐसे नहीं किया ऐसे बैठे और चले हाँ करके, नहीं, ये गलत तरीका है। यहाँ पे फर्स्ट गियर डाला, आपको आगे जाना है, तो आपके हाथ और आप ऐसे झुकने चाहिए, यहाँ पे आप ऐसे झुके हुए होने चाहिए, इधर उधर देखिए, पीछे देखिए, मिरर सेट कीजिए और फिर चलिए ऐसे, ठीक है। ये सही तरीका है, ये नहीं कि बैठे बाइक पे बैठे ऐसे आराम से बैठे, हाँ चलो, और फर्स्ट गियर डाला और फिर चले। इससे बाइक चला तो सकोगे दोस्तों, लेकिन बाइक का असली मज़ा नहीं ले पाओगे तुम। यहाँ पे बैठना है आराम से, ठीक है। फर्स्ट गियर में बाइक डाली, सेट हो गए, इधर उधर देखा, मिरर देखिए, सेट किए और चले ऐसे। ये होनी चाहिए राइडिंग पोजीशन। और इससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ दोस्तों, इससे क्या हो गया कि मेरे शोल्डर दर्द करना, नेक दर्द करना और पीठ दर्द करना 300 कंटिन्यूस किलोमीटर के बाद भी दर्द नहीं करता है इसकी वजह से, ये राइडिंग पोजीशन की वजह से। और चौथी अच्छी बात इसकी ये है दोस्तों कि इससे आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है। यू आर वेरी नियर टू योर हैंडल बार, और ये जो टायर का एक्सिस है, यहाँ पे एकदम आपका सर एकदम एक लाइन में आ जाता है, टायर का एक्सिस, हैंडल और आपका सर। और अगर आपको इमीडिएट टर्न लेना है तो आप इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से और ऐसे, और फुल बाइक पे कंट्रोल रहता है। तो अगर यहाँ पे आप बैठेंगे और आपको टर्न करना है इमीडिएट, तो ऐसे होता है। वही अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो इमीडिएटली ऐसे टर्न कर, फुल कंट्रोल है आपका बाइक के ऊपर। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको बाइक को समझना है, इसलिए कहा था दोस्तों कि बाइक को समझना मतलब बाइक का एर्गोनॉमिक्स क्या है, बाइक का एक्सिस क्या है, टायर का एक्सिस क्या है, सस्पेंशन का एक्सिस कहाँ पे है, और हैंडल बार का पोजीशन क्या है। उसके बाद बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है। मैक्सिमम बाइक्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे रहती है, इंजन की वहाँ पे, ठीक है। तो आपका पैर यहाँ पे होना चाहिए, ना कि यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहेगा, बाइक कोई भी पोजीशन होगी तो आप यहाँ तक कि आप कंट्रोल कर सकते हो, देखिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका पैर यहाँ पे गए ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, आराम से बाइक चला के आ रहे, रुक गए और ऐसे ऐसे रुक गए और ऐसे करके गिर गए। क्यों होती है ये सब बातें? क्योंकि उन्होंने अपनी बाइक को समझा ही नहीं। बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाइक पे बैठ के ध्यान दीजिए, थोड़ा बैठ के देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पेट्रोल की टंकी यहाँ पे है, इंजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चेन ड्राइव है और पीछे की व्हील घूमती है। ज़्यादातर बाइक का वज़न यहाँ पे ही रहता है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। ये देखिए, ये है इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी आगे चल के बात करेंगे कि इस राइडिंग पोजीशन की वजह से आपको टर्निंग कितनी इजी हो जाएगी। तो चलिए उसके लिए चलते हैं किसी और जगह पे, जहाँ पे ना थोड़ी सी समतल ज़मीन हो और मैं आपको बराबर से दिखा सकूँ। चलिए चलते हैं, हेलमेट पहनता हूँ और निकलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बिछा रखे हैं कोन्स। कितने डिस्टेंस से, ये ज़मीन जो है ना एकदम समतल नहीं है, यहाँ पे टर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। हालांकि रोड पे तो और भी आसान होने वाला है। तो 2 पैर के डिस्टेंस पे मैंने ये कोन्स रखे हुए हैं, देखिए। और यहाँ तक मैं आने वाला हूँ। तो ये राइडिंग पोजीशन की वजह से कितना फ़ायदा होने वाला है आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और टर्न कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए। यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर देता हूँ।
लेट्स डू दिस सिंपल चैलेंज दोस्तों। तो दोस्तों मैंने हेलमेट पहले से ही पहन रखा है, ग्लव्स पहनने जा रहा हूँ क्योंकि सेफ्टी इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट व्हाइल राइडिंग द बाइक। ऑलवेज वियर योर गियर्स। ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें ही पता चल जाएगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ऑफ रोड में बाइक चलाना। लेट्स डू इट। अब मैं बाइक पे कैसे चढ़ रहा हूँ वो भी देख लीजिए आप। मेरा एक पैर यहाँ पे हैंडल बार को ग्रैब किया, बाइक पे इजीली मैं माउंट हो गया। स्टैंड पीछे लिया, गाड़ी गियर में तो गाड़ी गियर से निकाल दी और थोड़ा सा पोजीशन लेते हुए, मेरी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। हालांकि मेरा इतना मोमेंटम या एक्सेलरेशन अभी नहीं है, तो मुझे यहाँ से ही एक्सेलरेशन लेके धीरे धीरे जाना पड़ेगा। अगर रोड अच्छा होता तो मैं दिखा देता कि भाई बाइक को इतने कम जगह में भी कैसे मोड़ा जाता है। उसका टेक्निक ये है कि आपको ऐसे टर्न लेना है और ऐसे लेना है, ना कि ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा जगह लगेगी, जैसे कि मैंने अभी दिखाया। लेकिन अगर आपको इस तरीके से टर्न लेना है कम जगह में, तो उसका तरीका मैं अगली वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।